10 ही ऐसे निकलते हैं पति जो बीवियों को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तो गलत की है, वो तो ऐसी तो औरतें समाज में धब्बा भी कई धोखा देते हैं, पर आदमियों को पढ़ाई से नहीं रोका जाता। कोई आदमी सामने से आके कह रहा है कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया, आपत्तिजनक स्थिति में पाए उसको, तो वो कुछ तो ऐसा देखा होगा कि उसने इतनी बड़ी बात अपनी ही पत्नी के लिए। दहेज के लिए इतना ही लालची होते तो पहले तो वो पढ़ाती। अब ज्योति मौर्य का जो रिलेशन था वो रिलेशनशिप नहीं कहलाता है, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। वो गलत है, समाज में भी गलत है, संविधान के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय जो है वाराणसी पर, और ये है पीछे मेरे मंदिर जो देख रहे हो, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। और मैं बता दूं कि जो 7 फेरे लेकर जो है ज्योति मौर्य ने एक कस्में खाई थी कि 7 वचन निभाएंगे, लेकिन उन्होंने एक वचन भी नहीं निभा पाया। और एक जन्म, कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन, यहाँ तो एक जन्मों का भी बंधन जो है उनसे नहीं पूरा किया गया, और अब वो अपने पति से जो है तलाक लेना चाहती हैं। और मैं इसी विषय में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, और आइए मेरे साथ, मैं जो है आपको मिलाता हूं और लोगों से, और उनसे आपकी बात कराता हूं। तो क्या नाम है मैं आपका? पहले मुस्कान पांडे। मैम, अब ज्योति मौर्य और जो आलोक मौर्य का प्रकरण चल रहा है, आप जैसे कि आप जानती ही होंगी, यूट्यूब और जो फेसबुक है, सोशल मीडिया, और यहाँ तक कि हमारा जो नेशनल मीडिया है जोरों से कवरेज कर रहा है। क्या कहेंगे कि इसमें गलती किसकी आपको लग रही है? ज्योति मौर्य की गलती है, क्योंकि कोई भी पर्सन, मतलब वैसे तो 100 में से 90, मतलब 10 ही ऐसे निकलते हैं पति जो बीवियों को पढ़ाते हैं। उसमें से भी अगर पत्नियां ऐसे करेंगी तो फिर लोग तो ऐसे भी नहीं पढ़ाएंगे। अब तो ऐसा है कि आज मैंने न्यूज़ में देखा कि कुछ लोग बोले हम तो अपनी बेटियां, अपनी बीवियां सब वापस बुला लिए, क्योंकि ऐसा धोखा हो गया तो क्या करेंगे। तो अगर इस तरीके से मतलब बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगे तो लोगों का तो ऑटोमेटिक भरोसा उठ जाएगा। पर जो बाकी लोग बुला रहे हैं, ऐसा कोई, ठीक है, वो तो गलत की है, वो तो ऐसी तो औरतें समाज में धब्बा है, लेकिन फिर भी अब ऐसा आदमी भी कई धोखा देते हैं, पर आदमियों को पढ़ाई से नहीं रोका जाता है। समाज एकदम फ्री किया है कि आप 10 नहीं 20 लड़कियों को धोखा दीजिए, पर आप पढ़ सकते हैं। पर अगर औरत ने ऐसा किया, औरतों का तो कई औरतों का भी आता है, पर फिर भी औरतों पे तुरंत बंदिश लगा दी जाती है कि अब इसके आगे जो उसकी गलती नहीं है वो भी अब नहीं पढ़ेगा। जो पति थे, जो पढ़ाते थे, अब वो पति को जो है अपनी पत्नियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? वो तो पतियों की मानसिकता, अच्छे पति जो पढ़ा दिए, अब आलोक मौर्य जैसा जिसकी मानसिकता जो पत्नियों को पढ़ा दिए वो अभी भी पढ़ाएंगे। लेकिन अब अगर जो थोड़े कम मानसिकता के होंगे कि हाँ एक पत्नी अगर धोखा देकर चली गई तो बाकी लोगों भी अब नहीं पढ़ाएंगे, तो कुछ लोग तो बेटियों को बुला लेंगे, शादी कर दो, नहीं ये भी भाग जाएगी। तो जिसकी मानसिकता खराब है वो तो ऐसा करेगा ही। लेकिन अगर एक औरत ऐसा कर दी तो उसको तो सजा मिला भी, शायद वो अपने पोस्ट से भी हटा दी गई जी। तो अपने तो जो करेगा गलत उसको सजा तो मिलेगी। और अभी मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन सुना कि स्वीपर थे, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उस जिस IPS ऑफिस, जिस PCS ऑफिस में वो बैठती होंगी, उसमें अगर झाड़ू मारने वाला नहीं होगा तो भी उनको परेशानी होगी। तो वही स्वीपर ही उनको पढ़ा के उस पोस्ट पे भी बैठाया था। तो इस तरीके का, तो पहले ऐसी औरतें ही समाज में ब्लैक स्पॉट का काम करती हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही समाज गंदी नज़र से देखता ही है। अब जैसे कि मनीष जो दुबे हैं, वो भी एक IAS ऑफिसर हैं, और उनके साथ बता, जैसे उनके पति चिल्ला के कह रहे हैं कि मैंने उनको जो है रंगे हाथों पकड़ा है, और मनीष और जो है ज्योति जी को, और अब लेकिन सजा जो सरकार दे रही है तो सिर्फ जो है ज्योति को दिया है, मनीष को नहीं दिया है। क्या कहते हैं? मनीष को देखिए ज्योति को इसलिए सजा मिली क्योंकि मनीष की बीवी तो भी आगे सामने आके नहीं बोली कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, अब दिया। लेकिन जो आलोक मौर्य, तो पहले तो पतियों को वैसे भी अपनी पत्नी की इज्जत का ज़्यादा ख्याल होता है। अब अगर कोई आदमी सामने से आके कह रहा है कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया, आपत्तिजनक स्थिति में पाए उसको, तो वो कुछ तो ऐसा देखा होगा कि उसने इतनी बड़ी बात अपनी ही पत्नी के लिए कह दी। तो उसमें पहले तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि, और उनका भी सुना मैंने कि उन्होंने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उन लोग शायद उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो है ज्योति जी ने कहा। हाँ, जो तो अगर दहेज के लिए इतना ही लालची होते तो पहले तो वो पढ़ाते ही नहीं। और ज्योति जी के पिताजी ने भी कहा है कि हाँ उन लोग ने ग्राम प्रधान ऐसा कुछ लिख के अपने कार्ड में दिया। उनके ज्योति के पिताजी ने कहा कि जब इनकी शादी हो रही थी तो हमें बताया गया था कि ये है ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और जबकि स्वीपर का काम करते हैं। तो ये कब पता चला? आज पता चला जब उनकी भी पत्नी के ऊपर, मतलब उनकी खुद की बेटी के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया। उनकी शादी को लगभग 13 साल होने वाला है। इन 13 साल में उनको ये पता नहीं था कि उनकी बेटी जो है, और उनकी बेटी का जो दामाद है वो स्वीपर है। तो पहले तो देखिए, अब आज के ज़माने में ऐसा होना कि जिसकी बेटी भाग जाती है वो पिता अपना मुंह छुपा के घूमता है। यहाँ तो शादीशुदा बेटी ने गलत कर दिया पति के साथ, तो वो पिता इतना ठोक के बोल रहा है, पहले तो शर्म उस पिता पे है। फिर अगर लड़कियां ऐसा कर रही हैं तो ऐसी लड़कियों को तो पहले समाज में औरत एक इज्जत की चीज़ होती है, लोग थोड़ा इज्जत नज़र से देखते हैं, आदमियों को उतना नहीं देखा जाता। तो अपनी
अपनी इज्जत जब खुद ही वो औरत नहीं संभाल रही है, समाज में इस तरीके से जब कर दिया गया, तो अब उसको तो वैसे ही समाज अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। वो उस पोस्ट पे बैठी थी, फिर भी लोग उसको इज्जत की नज़र से न देखते। तो ऐसी औरतें जब अब एक ने ऐसा कर दिया, 10 अपने आप से पहले तो ऐसा करने से डरेंगी, और अगर कर भी देंगी तो पतियां फिर अब कितनी आप किसकी मानसिकता को रोकेंगे। एक जगह पे अगर आपको पता है कि एक जगह पे मैं यहाँ पे आके गिर गया, दूसरी बार भी गिरूंगा, तो तीसरी बार आप खुद सोचेंगे वहाँ पे ना जाएं। तो कितने दिन तक अगर एक से ज़्यादा 10 लोग ऐसा करेंगे तो वैसे ही लोग पढ़ाना छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे कि अब हम आते हैं मनीष दुबे के ऊपर। मनीष दुबे ने अगर बराबर का जो है जुर्म, अगर उन दोनों का रिलेशन रहा है तो बराबर का जुर्म होता है। और लेकिन सोशल मीडिया हो गई या नेशनल मीडिया तक उनका बिल्कुल भी फुटेज नहीं दिखा रही है, और सिर्फ ज्योति को ही जो है ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब आपके घर का खुद को कोई आके सामने कहा कि मेरे घर का ये इंसान गलत है, तो जिसके साथ मिलके वो गलत किया है वो लाइमलाइट में उतना नहीं आएगा जितना जिसने गलत किया वो खुद के कह रहा है कि आया है। और ज्योति मौर्य को धोखा देने की वजह से उनके पोस्ट से नहीं हटाया गया, वो घूसखोरी में पकड़ी गई हैं इस वजह से। तो मनीष जो है वो भी घूसखोरी में, तो धोखा देने की क्या सजा है? वो तो पति पत्नी का आपस का है, वो तो पुलिस जाएगा तब होगा। उनको उनके पद से हटाने के लिए धोखाधड़ी में तो नहीं हटाया जा सकता। अभी उनके घर वाला, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ उनके पिताजी से। उनके पिताजी का कहना है कि 12 साल तक हमारे दामाद को ये पता नहीं था कि हमारी बेटी जो है घूस लेती थी। अचानक उसके सिर्फ 2 महीने पहले वो ससुराल भी आए थे और दोनों साथ में आए थे। 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो दामाद जी हैं उनको जो है सारी डायरी मिल गई और सब घूस लेने लगी मेरी बेटी। और 12 साल तक मेरी बेटी का, जब 8 साल उसने जॉब किया, उन 8 साल में मेरी बेटी घूस नहीं लिया। तो पहली बात तो वो आलोक मौर्य के कहने पे तो पुलिस ने उनको उनके पद से हटा नहीं दिया होगा। कुछ जांच तो पुलिस भी की होगी, तब पता लगा होगा कि हाँ ये घूस लेती हैं। हमारे आपके कहने से किसी को किसी के पद से तो नहीं हटा, जब वो कोई अपने मेहनत से पाता है। तो जब वो पूरा पता लगा उनके डायरी मिलने से, या उन्होंने कह दिया कि इन्होंने घूस लिया, तो सरकार मान गई कि हाँ ये पति प्रताड़ित है बेचारा, तो इसके कहने से हटा देते हैं। तो ऐसा तो संविधान के हिसाब से जो आरोप लगाए गए होंगे उसकी बाकायदे जाँच हुई होगी, फिर उनको हटाया गया होगा। तो उनके पिता को भी तो ये पता होना चाहिए कि उनका दामाद स्वीपर है, ये भी तो शादी के 13 साल बाद उनको पता लग रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं संविधान में एक संशोधन कर दिया गया और कि जो एडल्ट होंगे वो जो है वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इससे जो है उनको ज़्यादा कुछ फ्रीडम मिल गया है आज के लोगों को? एडल्ट मतलब 18+ वाले ना, 18+ में तो देखिए अगर कानून ने ये मिल गया है, संविधान संशोधन कर दिया गया है। अगर वो चाहते हैं, दोनों रजामंदी हैं, तो वो अब रिलेशन में रह सकते हैं। और क्या इससे उनको फ्रीडम अब लगता है कि क्योंकि कानून अब उनको घेर नहीं सकती है, अगर कितना भी कहा जाए उनको घेर नहीं सकती। सामाजिक तौर पे एकदम बिल्कुल गलत है, लेकिन कानूनन एकदम सही है। क्या कहेंगे, इससे उनको फ्रीडम मिल रहा है? देखिए शादी नहीं हुई है तो लोग रिलेशन में रहते हैं, वो दूसरी चीज़ है। पर अब शादी हो जा रही है पति के साथ, जो पति आपको पढ़ा रहा है, तो संविधान में तो ये भी लिखा है कि अगर आप 1 से ज़्यादा शादी करते हैं तो वो भी गलत है। 1 से पति आपका है, फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा संबंध रखते हैं तो वो तो जायज़ संविधान में नहीं कहा गया है ना, तो वो गलत है। तो वो तो अपने आप में ही गलत है। अब शादी नहीं हुई है, आप अगर किसी का रिलेशन, तो कई लोग तो लव मैरिज भी कर लेते हैं। अब लव मैरिज को थोड़ी लोग गलत कहेंगे। पर अगर आप शादी के बाद, अब ज्योति मौर्य का जो रिलेशन था वो रिलेशनशिप नहीं कहलाता है, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। वो गलत है, समाज में भी गलत है, संविधान के हिसाब से। जब आपका पति है तो आप बाकायदे उससे तलाक ले लीजिए कह के। इस तरीके का अगर धोखा देंगे तो वो तो अपने आप में ही गलत है। आप समाज को क्या कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपनी बीवियों को बुला लिया, पढ़ाई कर रही थी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी बीवियों को बुला लिया। एक बक्सर का बाकायदा एक वीडियो भी आता है, वो जो है थाने में तक भी चली जाती हैं और कहती हैं कि हमारे पति जो है अब हमें पढ़ने से जो है बुला लिया गया है, मना कर रहे हैं और मुझे पढ़ना ही है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज को, जो एक लेडीज़ की वजह से क्या हमारा समाज पूरी तरह से जो है प्रभावित हो गया है? देखिए ऐसा है कि जैसे शादी होती है जब ना, अगर पत्नी कभी पति से पूछ ले कि रात को तुम लेट क्यों आए हो, तो पति कुछ करे या ना करे एक्स्ट्रा में उखड़ जाएगा पत्नी के ऊपर। पर पत्नी कुछ ना करे, उसके ऊपर कुछ तो पति के मन में गलत आ रहा होगा जो पत्नी को पढ़ने से रोक रहा है। तो आप अपने घर की जब औरतों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा गंदी सोच अपने औरतों के बारे में रख रहे हैं, तो जिसकी सोच गंदी है, जो औरतों को ये सोच के बुला रहे हैं कि ये भी धोखा देगा, आपको अपने घर की औरतों को तो पता होगा चरित्र कैसा है, आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं तभी उनको वापस बुला रहे हैं। अभी ये बात आपने उठा लिया, तो ज्योति मौर्य के घर पे जब मैं गया तो यही बातें वहाँ हुआ कि ये एक हाई प्रोफाइल की जॉब है, इसमें जो है बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है और कभी कभी समय जो है ज़्यादा भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है उनके पति पर कहीं ना कहीं शक की जो दायरा है कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, आपको लग रहा है?
अगर देखिए बढ़ेगा भी तो कोई भी पति अपनी पत्नी के आगे ऐसे तो नहीं कह देगा कि हाँ उसको हमने आपत्तिजनक स्थिति में पाया। कोई पति ऐसा अपनी पत्नी के लिए नहीं कहता है। सब अगर ये बातें होती भी हैं तो जब तक लोगों की मतलब आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि पति अपनी पत्नी की इज्जत ऐसे सामने से कर रहा है। पर अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो होगा जो ऐसा पति आके कह रहा है। अपनी घर की औरतों का तो पहले ही सबको रहता है कि हाँ बचा के रखो, पर अगर वो कोई बंदा सामने से आके कह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है तो कुछ वो सोचा होगा तभी कहा है। और शक करने शक पे कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें आके बोल नहीं देता है कि हाँ उसको हटाओ। हमने सब उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाया शायद कि इसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, वीडियो भी एक वायरल हुआ था। तो कोई ऐसे सामने से बेफिजूल में आके नहीं कह देगा। और आपको जो पद से हटा दिया गया वो कुछ तो सरकार भी जांच की होगी। किसी के कहने पे अगर हम ही कह दे किसी को बनारस के आईएएस को हटा दी तो आप हटा देंगे? कुछ तो जांच करेंगे, तो कुछ तो जांच उनके ऊपर भी हुई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जो उनके 2 बच्चियां हैं, इस समय उनकी उम्र है 9 साल, और अब ये जब बड़ी होंगी, कॉलेज जाएंगी, स्कूल जाएंगी, और अगर इस तरह से उनकी माँ के ऊपर एक चरित्र का दाग लगा हुआ रहेगा तो फिर उनकी किस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ेगा? क्या आपको लगता है उस वजह से उन्हें काफ़ी जो है मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा? देखिए समाज में तो ऐसा होता है कि एक करता है तो सबको लोग बोलते हैं, तो इसकी वजह से वो जीना तो चलो। और किसी के अगर शर्ट पे भी दाग लग जाएगा तो हम एक दिन आपसे पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, 10वें दिन तो नहीं पूछेंगे। तो उसको भी लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 10वें दिन तो बोल देंगे छोड़ना। वो जीना तो नहीं छोड़ देगी। और उसके पिता तो अच्छे हैं, वो उसके लिए उनके लिए अपना जिएगी। क्योंकि माँ अगर ऐसा कर दी तो अगर कल को डाइवोर्स वगैरह भी होता है तो सरकार उनकी मदर को तो कस्टडी देगी नहीं बच्चों की, जाहिर सी बात है पिता को ही मिलेगी। तो वो अपने पिता जिसके अगर अच्छे हैं तो वो उसके भरोसे रह लेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि हाँ समाज एकदम जीने में अगर प्रॉब्लम करती भी है तो वो लोग एडजस्ट तो कर ही लेता है। 10 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से ज़्यादा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे। आपने जो अभी तक सारी बातें सुनाई, ये मुस्कान पांडे ने कहा है और बेबाकी से इन्होंने अपना जो है प्रश्नों का जवाब दिया है। इनका कहना है कि जो होता है कि औरतों को अपना चरित्र बचाना जो है बहुत ज़रूरी होता है जो है। और मर्दों को कहना इनका है कि आदमी कई रिलेशन कर लेता है, उनको जो है नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर औरत जो होती है उससे अपने दामन अपने जो है बचा के रखना चाहिए। और एक दायरा होता है, उस दायरे में रहना चाहिए। और ख़ास करके अगर वो जो है पीसीएस जैसी पोस्ट पे है तो उनको एक गरिमा है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।